आज बात करते हैं सेहत के बारे में, कुछ ऐसे रूल्स के बारे में जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नमस्कार, आप देख रहे हैं हेल्दी लाइफ। और चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और आज को आपको बताते हैं, लाइफ में कोई भी चीज़ ऐसा डेस्टिनेशन नहीं है कि आप ये सोचिए लाइफ कि हम पहुंच गए किसी डेस्टिनेशन पर अपने, तो ये वहां तक ही स्टॉप हो गई, या फिर हमारी जो सेहत है, हेल्थ है, वो हमेशा एक जैसी रहेगी, घटती बढ़ती रहेगी। लेकिन आपको कुछ ऐसे रूल्स बताऊंगा मैं। इन 16 रूल्स को अगर आप फॉलो करते हैं तो आप ये समझ लीजिए आपकी सेहत जो है ना, वो ज़बरदस्त एक नंबर की हो सकती है। लास्ट तक आपको वीडियो ज़रूर देखनी है अगर आपको इन नियमों को फॉलो करना है। अगर आप इन रूल्स को आज से ही फॉलो करते हैं या कल से फॉलो करते हैं तो आपकी एज और ज़्यादा बढ़ सकती है। ये बिल्कुल फैक्ट बता रहा हूँ मैं आपको, तो एंड तक वीडियो में बने रहना है और लास्ट तक वीडियो को पूरी देखना है। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, जो नए हैं चैनल पे वो सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को ज़रूर ऑन कर दें, क्योंकि मेरी सबसे पहली नोटिफिकेशन आप तक पहुँचेगी। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और बताते हैं सबसे पहला नियम आखिर क्या है। सबसे पहला नियम है, आपको जब भी आप खाना खाते हैं, खाना खाने में आपको हमेशा सेंधा नमक का यूज़ करना है। रॉक पिंक सोल्ट जो होता है उसको यूज़ करेंगे तो आपको बीपी की दिक्कत कभी भी नहीं आएगी। बीपी जो आपका नेसेसरी बढ़ता होगा कभी भी, वो ऐसे कभी भी नहीं बढ़ेगा, हमेशा स्टेबल रहेगा और आपकी सेहत में भी सुधार रहेगा। तो ध्यान रखना है आपको, जब भी आपको नमक खाना है तो पिंक रॉक सॉल्ट ही खाना है। खाने के बाद आपको 500 स्टेप्स गिनकर चलने हैं। अब गिनकर नहीं चल सकते हो, भूल जाते हो, तो आप फ़ोन में सेट कर लीजिए, स्टेप काउंटर एक नाम की ऐप है। तो स्टेप काउंट से आपको पता चल जाएगा मिनिमम आपको 500 स्टेप चलने हैं। ज़्यादा भी चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पर खाने के बाद आपको 500 स्टेप चलना इसलिए ज़रूरी है कि आपका खाना ईजिली डाइजेस्ट हो सकता है, वो पेट में सड़ता नहीं है। और तीसरी बात आपको बता दूं, 30 मिनट, खाने के 30 मिनट बाद ही आपको पानी पीना है। कभी भी आप पानी एकदम फ़ौरन तुरंत ना पिए, इससे आपका डाइजेशन है स्लो हो जाता है, क्योंकि लोड पड़ता है लीवर के ऊपर। जब लोड पड़ेगा तो उसका डाइजेशन ऑटोमेटिक है स्लो हो जाएगा। जब आप 30 मिनट बाद पियोगे तो तब तक आपका खाना आधे से ज़्यादा डाइजेस्ट हो चुका होता है और उस टाइम लीवर पे इतना लोड नहीं पड़ता, तो ईजिली आप पानी पी सकते हो। तो 30 मिनट बाद हमेशा पानी पिए, एकदम पानी आप बिल्कुल भी ना पिए। और 3 से 4 लीटर पानी पीना आपका बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पर डे। अगर आप 3 से 4 लीटर अगर पानी पी रहे हैं तो ये समझ लीजिए आपकी आधे से ज़्यादा बीमारी तो वैसे ही खत्म होगी, क्योंकि 65% हमारा शरीर पानी के ऊपर रुका हुआ है। अगर पानी ही नहीं पिएंगे तो हमारी आंतें सारी सिकुड़ जाएंगी, हमारी बॉडी पूरी सिकुड़ के एकदम बिल्कुल ऐसी श्रिंक हो जाएगी और हम चल नहीं सकेंगे, घूम नहीं सकेंगे। हमारी बॉडी में हर जगह दर्द होगा, हर जगह में फील होगा कि यार हमारी नसें सिकुड़ना शुरू हो गई है। सुबह उठकर, जब भी आप सुबह उठते हैं, सबसे पहले आपको गर्म गुनगुना पानी पीना है और उसके साथ साथ आपको ठंडे पानी से अपनी आंखों को वॉश करना है। आंखों के अंदर आंख खोल के अच्छी तरह से पानी के छमके मारने हैं, जिसे आप अगर पानी से अपनी आंखों को अच्छी तरह से वॉश करते हैं तो इससे आपकी आंखों की रोशनी भी बढ़ेगी और आपकी आंखें जो होंगी वो मजबूत होंगी। आप बिना चश्मे से ईजिली अखबार भी पढ़ सकोगे, सारी चीज़ें कर सकोगे। अब ये मत बोलना कि आपका चश्मा लगा हुआ है। मैं चश्मा लगाता हूँ, बट सिर्फ मैं इसलिए ही लगाता हूँ, मेरे को कोई नज़र की प्रॉब्लम नहीं है, मेरे को अच्छा लगता है चश्मा लगाना हुआ, इसलिए लगाता हूँ। वरना मोस्टली आप मेरी कभी पिक्स फोटो देखेंगे कभी भी तो आपको दिख जाएगा कि मैं कभी चश्मे का यूज़ नहीं करता हूँ, सिर्फ मुझे अच्छा लगता है तो इस वजह से मैं चश्मे को लगाता हूँ, वरना मेरी नज़र एकदम परफेक्ट है। रिफाइंड ऑयल आपको कभी भी यूज़ नहीं करना है, मार्केट का कोई भी। आपको या तो गाय का देसी घी यूज़ करें या फिर आप मूंगफली के अंदर या फिर कोकोनट ऑयल के अंदर आप तले, या फिर सरसों का तेल ले सकते हैं आप। इनके अंदर आपको कोई भी खाना बनाना है तो उसके अंदर आप बनाइए। रिफाइंड ऑयल का यूज़ बिल्कुल ना करें, ये आपकी हार्ट हेल्थ को एकदम डैमेज करके खराब कर रहा है। खाने के साथ आपको सलाद जरूर खानी है, कलरफुल चीज़ें खानी है। अब कलरफुल का मतलब ये मत समझना पिज़्ज़ा मंगवा लिया, कुछ मंगवा लिया, कलरफुल कोई चीज़ें मंगवा ली, मोमोज मंगवा लिया, नहीं। आपको सिर्फ हरी सब्जियां खानी है और सैलेड जितनी बहुत ज़्यादा खानी है, मूली टमाटर गाजर खीरा, ये सारी चीज़ें खानी है, अनियन वनियन जो भी आप खा सकते हो। हेल्दी चीज़ें लेनी है सारी, कोई भी ऐसी चीज़ आपको भूल कर भी नहीं लेनी है। नेक्स्ट, वाइट शुगर, वाइट फ्लोर मिल, वाइट मैदा, या फिर वाइट आपका कुछ भी चीज़ हो गई, लिम्का हो गई वाइट, ठीक है। तो ये आपको चीज़ें भूलकर भी नहीं लेनी है, इनसे भी आपका शुगर भी बढ़ेगा, बीपी बढ़ेगा, ये आपकी डैमेज कर देगा आपकी हेल्थ को। तो इनसे आपको जितना हो सके उतना बचना है। शुगर लीजिए बट लिमिट में लीजिए, जिनको डायबिटीज़ है। जिनको डायबिटीज़ नहीं है वो लिमिट में लीजिए, जिनको डायबिटीज़ है वो बिल्कुल बंद कर दो भाई, वो आज से ही बंद कर दो। बंद कर दोगे तो फ़ायदे में रहोगे, ये बात याद रखना। बिल्कुल मैं आपको पते की बात बता रहा हूँ। रात के टाइम दाल, राजमा, छोले, दही, इनका सेवन बिल्कुल नहीं करना है, ये आपके शरीर को खराब कर रहे हैं।
क्योंकि ये क्या करेंगे, रात के टाइम आपके प्रोटीन को हाई कर देते हैं, जिसकी वजह से ब्लड यूरिया की दिक्कत आती है और यूरिक एसिड की। जो आपके पैरों में दर्द होता है, हाथों में दर्द होता है, वो यही रीज़न है कि आप रात के टाइम दाल और छोले, राजमा, पनीर, सोयाबीन चाप ये खा रहे हैं। बिल्कुल मत खाइए, क्योंकि इनको आप अवॉइड कर दोगे तो समझ लीजिए आप वैसे ही आधे से ज़्यादा ठीक हो चुके हो। कभी भी आपको सुबह के टाइम कॉफ़ी चाय खाली नहीं पीनी है। पिए तो आप साथ में टी के साथ में, कॉफ़ी के साथ में स्नैक्स ज़रूर लें। कुछ भी आप हेल्दी चीज़ें ले सकते हैं, पोहा, उपमा, दलिया, खिचड़ी, ये सारी चीज़ें लेनी है, या फिर हेल्दी चीला ले लें। ऐसी चीज़ ना खाइए, ये बिस्किट, नमकीन, ये सब चीज़ें भी बंद कर दें, ये चीज़ें भी खराब करिए, क्योंकि इसके लिए मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाई हुई है, वो आप देख सकते हैं चैनल के ऊपर। बाकी एक एप्पल आपको पर डे रोज खाना है। अगर ईट वन एप्पल डेली आप रोज खा रहे हो तो ये समझ लीजिए आप आधे से ज़्यादा तो हेल्दी वैसे ही हो चुके हो, क्योंकि हमारी हार्ट को और हमारी बीपी को, शुगर जो है वो कंट्रोल करता है एप्पल। एप्पल ने इतने अंदर ज़्यादा गुण है। रात को कभी भी आपको हैवी खाना नहीं खाना है, इससे आपकी डाइजेशन स्लो हो जाता है और आपको मन भारी भारी लगता है, बेचैनी सी लगेगी, उल्टी लगेगी, रात भर नींद नहीं आएगी, एक एक घंटे तक परेशान रहोगे। तो आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि जब भी आप रात के टाइम खाना खाएं तो हल्का खाना खाएं, हैवी खाना ना खाएं आप। और 10,000 स्टेप डेली चलना है आपको। 10,000 स्टेप अगर आप डेली नहीं चलते हैं तो मिनिमम आप 2,000 2,500 कुछ तो चलें, धीरे धीरे शुरू तो करो। बाकी धीरे धीरे करके आपका स्टेमिना बढ़ जाएगा। जब आपका स्टेमिना बढ़ जाएगा तो आप 10,000 क्या 20,000 स्टेप भी चलोगे पर डे। तो और एक गिलास नींबू पानी रोज पीना है आपको। अननेसेसरी जो आपका बॉडी का फैट है और वो भी निकल जाएगा, और आपकी बॉडी डिटॉक्स नहीं हो पा रही है वो भी डिटॉक्स हो जाएगी। गंदगी जितनी भी वॉश आउट हो जाएगी, फ्लश आउट हो जाएगी। वो आपकी बॉडी के अंदर जमा रह ही नहीं सकता। जब कोलेस्ट्रॉल जमा नहीं होगा आपकी बॉडी के अंदर तो गंदगी कहाँ रुकेगी, रुक ही नहीं सकती ना, वो सारी तो फ्लश हो गई। और जो आपका अननेसेसरी वेट बढ़ रहा था, वजन बढ़ रहा था, वो भी आपका कंट्रोल में रहेगा, क्योंकि नींबू जो है, नींबू आपके फैट को बर्न करता है। और गर्म पानी के साथ लेते हैं तो और ज़्यादा बढ़िया है, शहद डाल के पीजिए, वो भी और बढ़िया, एक नंबर की मस्त चीज़ है भाई। ज़रूर लो, मज़ा आ जाएगा आपका। और खाने के साथ आप सलाद ज़रूर खाइए। ग्रीन सलाद खाएंगे तो इससे आपका फाइबर मेंटेन रहेगा बॉडी के अंदर का, और आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी फाइबर रिलेटेड, क्योंकि हरी चीज़ों के अंदर फाइबर, आयरन बहुत ज़्यादा है। आयरन फाइबर आपका बढ़ गया ना तो आपकी आधे से ज़्यादा दिक्कत वैसे ही खत्म हो गई। तो आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि आपको सलाद ज़रूर खानी है। खाने में सैलेड खाइए, ग्रीन खाइए, वाइट खाइए, मूली खा सकते हैं आप। ठीक है, मूली भी बहुत बढ़िया है, आपके डाइजेशन को एकदम फास्ट बनाती है, मजबूत बनाती है। और पानी आपको बैठकर ही पीना है जब भी पीना है, और एक घूंट में नहीं पीना है, सिप सिप करके पीना है, रुकते हुए पीना है। एकदम नहीं पीना है कि पानी पी के एकदम से खत्म हो गया। नहीं, खड़े होकर पानी पानी कभी नहीं पीना, क्योंकि इससे आपके घुटनों पे लोड पड़ता है, घुटनों में दर्द होता है। पैरों में कभी भी दर्द हो सकता है, एकदम नहीं होगा। आज सोच रहे हो अब मैं पी रहा हूँ अभी दर्द नहीं हो रहा, अभी आप जवान हो भैया, इसलिए चल सकता है। जब आपकी एज थोड़ी सी डल डाउन हो जाएगी ना, तब आपको दिक्कत होगी, आपके घुटनों में दर्द होना शुरू हो जाएगा। तो ये चीज़ें आपको फॉलो ज़रूर करनी है। अगर आप इन सारे 16 नियम हैं, इनको आप फॉलो करते हैं तो आपकी स्किन भी चमकेगी, आपकी डाइट भी हेल्दी होगी, आपका कोलेस्ट्रॉल, बीपी, शुगर, लीवर सारा एकदम फिट हो जाएगा, आपकी बॉडी एकदम ज़बरदस्त मस्त हो जाएगी। आप खुश हो जाओगे, आप कहोगे कि आपने जो मेरे को रूल्स बताए हैं ना आज, ये गजब के बताए हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है और फॉलो करनी है सारे के सारे रूल्स, अगर आपको हेल्दी रहना है। और बीमार रहना है तो आपकी मर्जी, जैसा आपका मन करे आप कर सकते हो। बाकी मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में। तब तक आप लोग हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हेल्दी वेल्दी रहिए। टेक केयर, बाय बाय।